हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में जो संपदा माता का डोरा लिया जाता है होली वाले दिन, उसको कैसे खोलना है और उसकी कहानी कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये जो कथा है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मैं आपको घर पर ही बहुत सरल तरीके से कैसे ये डोरा खोलें वो आज बताने वाली हूँ। और जो ये डोरा खुलता है वो खुलता है वैसाख मास में। तो आप वैसाख में कभी भी शुभ दिन देखकर इस डोरे को खोल सकते हैं। लेकिन अधिकतर या तो लोग इसे जो है जो अंधेर आती है यानी कि कृष्ण पक्ष आता है उसके शनिवार को खोलते हैं, या फिर अमावस्या वाले दिन यानी कि मावस वाले दिन खोलते हैं, या फिर अक्षय तृतीया वाले दिन यानी आखा तीज वाले दिन भी इसे खोला जा सकता है। और क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते हैं अपनी पूजा के लिए पीपल में, तो हम आज तुलसा जी के सामने ही बैठकर इसे खोलेंगे और यहीं पर बैठकर इसकी पूजा करेंगे। तो मैंने ये थाल तैयार कर लिया है। और दो तरह से होता है ये, कई लोग इस दिन पूरा दिन व्रत करके और फिर शाम के टाइम पे डोरा खोलते हैं, और कई लोग जो है व्रत नहीं करते, सिर्फ डोरा लेते हैं और डोरा खोलते हैं पर व्रत नहीं करते। तो आपके घर पे किस तरह होता है? अगर आप व्रत करके करते हैं तो आप व्रत रख लीजिएगा, लेकिन इसके व्रत में मीठा ही खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने पट्टा ले लिया है। आप डायरेक्ट पट्टे पर भी सातिया काट सकते हैं जैसे हमने डोरा लेते समय काटा था, नहीं तो आप इस तरह से ये थाली ले लीजिएगा और इसमें सातिया काट लीजिएगा। तो हम इसी में सातिया काटेंगे आज। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, हर पूजा में सातिया काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे अपनी थाली में। और कुछ लोग क्या करते हैं कि हर साल जब भी ये डोरा लेते हैं तो व्रत करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और बाद में खोलते टाइम भी व्रत करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे बिना व्रत के सिर्फ डोरा लेने की पूजा की जाती है, व्रत नहीं किया जाता। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप बाद में हलवा और पूरी खाकर ही अपना व्रत खोलिएगा। और जो पूरी आप बनाएंगे उसमें नमक नहीं डालेंगे, वो अलूनी बनती है यानी कि बिना नमक की बनती है। और आज आप व्रत के लिए जो भी बना रहे हो वो नए नाज से ही बनता है, पुराने नाज से नहीं बनता है। तो देखिए हमने ये स्वास्तिक बना लिया है। अब ये थोड़े से हम जो है अक्षत यानी कि चावल हैं, ये स्वास्तिक पे इस तरह से चढ़ाएंगे। और अब हमने जो सुपारी से हमारे गणपति महाराज बना रखे हैं उन्हें इसके ऊपर विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें बिठा लेंगे इस तरह से। और आप चाहें तो गणेश जी की जो है प्रतिमा भी रख सकते हैं, नहीं तो ये सुपारी वाले या मिट्टी वाले गणेश जी भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप वो रख लीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे हम ये 1 लोटा जल लेंगे और इसके ऊपर हम 13 टिक्की जो है काढ़ेंगे, यानी कि 13 बार तिलक लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो डोरा बनता है वो 16 तार का 16 गांठ का बनता है और टिक्की हमेशा 13 लगाई जाती हैं। साथ ही साथ हम इस तरह से लोटे पे स्वास्तिक बना लेंगे इस तरह से। और कई कई जगह पे हल्दी की भी टिक्की लगाई जाती है, तो आप दोनों भी लगा सकते हैं या कोई एक भी लगा सकते हैं। थोड़े से चावल हम अपने जल में डाल देंगे, क्योंकि जब आप कोई कहानी सुनते हैं तो उस जल को भी खाली नहीं छोड़ते, उसमें थोड़ा सा जो भी नाज है वो डालते हैं। और यहाँ पे मैं ये अपने जो है गणेश जी महाराज को तिलक कर लूँगी, साथ ही साथ चावल चढ़ा देंगे। साथ ही साथ आप अपने तिलक कर लीजिए और अपने भी चावल लगा लीजिए। और ये देखिए, जो हमने डोरा बनाते समय जो 16 जौ के दाने लिए थे, हम उसी से कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पे ये मैं दाने ले लूँगी। और जो हमारा डोरा था ये देखिए, क्योंकि हमने ये संभाल के रख दिया था, इसे भी हम अपनी थाली में इस तरह से स्वास्तिक पे गणेश जी के साथ ही रख लेंगे। और अब हमने जो वो हमारे 16 दाने लिए हैं उनको लेकर हमें कथा सुननी है। कई कई जगह पे जो है वो हलवा और पूरी यानी कि शीरा और पूरी ही बनाई जाती है, लेकिन आप पूरी में भी नमक मत डालिएगा क्योंकि ये व्रत मीठा ही होता है। लेकिन कई कई जगह पे व्रत नहीं करते, सिर्फ कथा सुन के बायना देते हैं तो पूड़े भी बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आज यहाँ पे पूड़े बनाए हैं। लेकिन आप पूड़े बनाएं या पूरी और हलवा बनाएं, जो भी आप बनाएंगे आप वो नए अनाज से ही बनाएंगे। पुराना आटा या पुराना अनाज यूज़ नहीं किया जाता, नया उसके लिए नया ही यूज़ किया जाता है। नया कुछ थोड़ा बहुत आटा मंगा के बाज़ार से, तब आप उसका बनाएं। साथ ही में मैंने थोड़ी सी दक्षिणा रख ली है, इसी का बायना निकाल के हम अपनी सासू को या जिठानी को, किसी भी बड़े रिश्ते को पैर छू के देंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। एक राजा नल थे और एक थी रानी दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। अपने गले में पीला गांठ का लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उनसे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रानी ने भी उनसे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई हुई सारी बात बता दी। राजा कहने लगे, तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने यह डोरा बांध रखा है?
इतना कहकर रानी के मना करने के बाद भी राजा ने उनके गले से डोरा जो है वो तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री मिली और बोली कि मैं जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोली कि मैं आ रही हूँ। इसी प्रकार से 12 दिनों तक रोज राजा को यही सपना आता रहा। यह देख उदास होकर राजा ने अपनी रानी से पूछा। रानी ने स्वप्न की सारी बात पूछी तो राजा ने बताया कि 2 स्त्री आती हैं। रानी ने नाम पूछे तो राजा कहने लगा, एक स्त्री ने अपना नाम मुझे लक्ष्मी बताया और दूसरी ने दरिद्रता। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को ना रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने जीवन बिताने लगी। राह में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से कहा कि मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाना। राजा ने मालन से छाछ मांगी तो मालन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने राजकुमार को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार कर लाया। रानी ने तीतर भूने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहे थे तो धोती भी हवा में उड़ गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़ गए तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे हुए थे। वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे वहाँ से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, थाल को वहीं जमीन में गाड़कर भाग निकले। आगे चलने पर वह साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा को ठहराने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहाँ पर खूंटी पर एक हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार निकलने लगा। यह देखकर वहाँ से भी वे लोग चोरी के डर से भागे। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, ये कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने पहली बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौटा देंगी। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा ने पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ोगे तो मैं फिर से चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी के हार देने जाती थी। वह हार को दमयंती बनाती थी। रानी वह हार बहुत पसंद आया। रानी ने पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ पर एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही यह बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उनसे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने महल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे और वह देखा कि दीवार पर जो मोर नौलखा हार निगल रहा था वो अब उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन का घर आया। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वहाँ जगह खोदी तो हीरे से जड़त थाल निकला। राजा ने बहन को बुलाया और बहुत सारा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुँचने पर उसी कमरे में ठहरा। वहाँ मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ वहीं मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने महल में गान गाकर उसका स्वागत करा। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था जो उनके बुरे दिन अच्छे में बदल गए। तो हे संपदा माता, जैसे राजा नल और दमयंती की दशा सुधारी, ऐसे सबकी सुधारना। कहते ना सुनते ना हुंकारा भरते ना। और इसी के साथ हम एक विनायक महाराज की छोटी सी कथा कह लेंगे। और अब जब आप ये दोनों कथाएं कह लेंगे, संपदा माता की और विनायक महाराज की, तो उसके बाद ये जो हमने 16 जौ के दाने लिए थे जिस टाइम हमने डोरा बनाया था, वही दानों से आज हमें जो है सूर्य को अर्घ देना है।
तो हम ये जो दाने हैं उन्हें अभी साइड में रख लेंगे, क्योंकि हम पहले जो हमने हमारा डोरा खोलना है आज, वो हम अपना आज डोरा खोलेंगे। तो वैसे तो ये जो डोरा खोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पीपल की जड़ में बैठ के खोला जाता है, पीपल के पेड़ के अंदर दबाया जाता है। क्योंकि लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हम अपने जो तुलसा का पेड़ है हमारा घर में, उसी में ही हम इसको आज दबाएंगे, यानी कि खोलेंगे। या फिर अगर आपके घर में कोई कच्ची जगह है, जैसे थोड़ा सा कच्चा एरिया है, तो आप वहाँ पर भी इसे दबा सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी मैं इस तरह से अपने पौधे में, मतलब अपने गमले में ही इस तरह से मिट्टी निकाल के इसे दबा दूंगी। और अगर आप पीपल की जड़ में दबा रहे हैं तो आपको इसके साथ ही 2 पूड़े भी दबाने होते हैं, लेकिन घर में जो हमारा गमला है उसमें चींटियाँ ना हो जाएं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मतलब अपना डोरा दबा दूंगी और हल्का सा जो है पूड़े जो हैं इसके ऊपर चढ़ाऊँगी ज़रूर। तो इस तरह से आप भी घर पे ही बहुत आसान तरीके से अपना डोरा खोल सकते हैं संपदा माता का। और ये देखिए, ये जो मैंने पूड़े लिए हैं, अब मैं थोड़े से पूड़े चढ़ा दूँगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पूड़े चढ़ाएंगे तो चींटियाँ होने का डर रहता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भोग के रूप में डाल दूँगी, थोड़ा सा तोड़ के। और अपने ये जो हमने डोरा डाला है, क्योंकि ये हल्दी से ही बना हुआ है, तो डोरे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, तो हम यहाँ पे दबा देंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया, और साथ ही जो हमने कहानी सुनी का जल है उसका थोड़ा सा हम इसे छींटा दे देंगे इस तरह से। और अब आप इस जल से जो है सूर्य को अर्घ देंगे। और ये जो हमने पूड़े लिए हैं, कथा सुनी है, इनको आपको बायना निकाल के देना है, साथ में कुछ दक्षिणा रख देनी है। और आपके घर में जो भी बड़ी महिला हो, मतलब आपकी सास हो, जिठानी हो, या जिसे भी बड़े आप मान के अपना बायना निकाल के देते हैं, इस तरह से पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर, और आप मिनसिएगा ज़रूर। जब भी आप कुछ बायना निकालते हैं, कुछ उजमन वगैरह करते हैं, तो इस तरह से मिनस के उसको चुचकारिएगा ज़रूर इस तरह से, और उसके बाद ही हम बायना देते हैं। तो ये हम इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद ये मैंने दाने ले लिए हैं हाथ में, और अब हम यहाँ पे सूर्य को जल देंगे। तो ये मेरे जो के दाने थे मैंने ये ले लिए हैं, 16 दाने लिए थे जो हमने। थोड़ा सा तो मैं अर्घ हमारी तुलसा माता में ही दूंगी इस तरह से, और बाकी का ये देखिए मैं अपने सूर्य भगवान को अर्घ दूंगी। और मेरी बालकनी से ही जो है सूर्य भगवान दिख जाते हैं, तो मैं यहीं से अर्घ दे रही हूँ इनको। और साथ ही साथ ऐसी जगह से अर्घ दीजिएगा जो कि ये पानी जो है हमारा पूजा का पानी है, ये किसी के पैरों में ना आए। तो मैंने नीचे ही गमले लगा रखे हैं, तो हम रोज़ भी जब पूजा का जल देते हैं, ऊपर से सूर्य भगवान को जल दे देते हैं, और वही जल नीचे से हमारे पेड़ पौधों में चला जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से किसी के भी पैरों में भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैंने जो है सूर्य भगवान को भी जल दे दिया है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बता दिया है घर पर ही डोरा खोलने का। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल प्रिटी कॉर्नर को, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।